खान 4 मौके ज़ाया ना करते, आज इलेक्शन हो चुका होता। मेरे हाथ पर सब कुछ हुआ है, मेरे सामने हुआ, मैं सबको डील करता था। वो इलेक्शन ही चाहता था। मैं खुद सोच रहा था कि यार 4 मौके आए, ये क्यों नहीं इलेक्शन। एक क्वेश्चन है, आप पाकिस्तानियों से मैं भी पूछता हूँ, अभी पूछें कि क्या नज़रिया था। मुझे नज़रिया तो समझा दे, नज़रिया था क्या? नज़रिया था ही नहीं, सिर्फ कहानियाँ थी जो हम सुनते। परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई पर लफ्जी तलवार चला दी। प्रोग्राम न्यूज बीट विद पारस जहांसेब में गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक वज़ीर आज़म का कोई नजरिया नहीं था, सब कहानियां थी, फैसले खुद करते, हमें अंधेरे में रखा जाता था। कई लोग 9 मई को इंतशार चाहते थे, हम शामिल नहीं थे। साइफर का पहले जलसे और फिर मीटिंग में सुना, आजम खान ने हमें साइडलाइन किया हुआ था, हुकूमत खुद चला रहा था। मजीद कहा, सरबराह तहरीक इंसाफ की अपनी और हमारी अपनी पार्टी है, अब तमाम तवज्जो अपनी जमात की तरक्की पर है। मुझे बताएं और उसकी रिपोर्ट भेजें। तो मैंने कहा, खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट दें, आपके पास सारी एजेंसियां आपको जवाब दे हैं, आप उनसे कहना कि बुजदार के बारे में आपको बताएं, फरागोगी के बारे में आपको बताएं, आप मुझे कहते हैं कि बताएं। बट आपने बताया भी फिर? जी मैंने बताया, तो फिर मैं अंदर चला गया। बताने का मुझे उन्होंने अवार्ड दिया, उन्होंने मुझे फिर 4 महीने के लिए अंदर भेज दिया। गैंग ऑफ 5 पाकिस्तान चला रहा था। अलीम खान की तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादी अफजाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, बुजदार से मुतालिक रिपोर्ट पर मुझे सजा दी गई। 4.5 साल के दौरान पंजाब में कोई काम नहीं हुआ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी के नहीं। हुकूमत का मौशी बहाली का बड़ा मिशन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के दूसरे इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। एपेक्स कमेटी का कारकर्दगी और सेमिनार्स के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया, अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अभी किसी मुल्जिम का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जेर हिरासत अफराद को तमाम कानूनी हक देने की यकीन दहानी करवाई गई। मुल्जिम निजी वकील कर सकेंगे। अहले खाना और वकील मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई का हिस्सा होंगे। केस की मजीद समाअत 1 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा और नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल नहीं शुरू होगा। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा, बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से खत्म किया जा सकता है। मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। जिना हाउस हमला के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया। JIT ने साबिक वज़ीर आज़म को कसूरवार करार दे दिया। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान समेत दीगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन PTI से तफ्तीश का अहवाल बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फरहाद अली ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म JIT को मुतमईन नहीं कर सके। कहा, अगली हुकूमत हमारी, तुम नजर भी नहीं आओगे। वो जिना हाउस मुकदमे में गुनाहगार पाए गए, अब उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। अदालत से इस्तदा की है कि जमानत मुस्तरद करे। मुल्जिमों ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की, मोबाइल फोन समेत दीगर आलात बरामद करने हैं। अगर जमानत मिल गई तो फिर तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। आजम खान बयान के बाद अचानक नमूदार। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में तफ्तीश का हिस्सा बन गए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नैब में पेशी। तहकीकाती कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। क्या काबीना इजलास में बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का खत दिखाया गया? चेयरमैन PTI से खत के हवाले से क्या कहा गया था? मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तहरीरी सवालनामा थमा दिया।
जवाब कुछ रोज में जमा करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू खारिज कर दिया। क्यूरेटिव नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज, चैम्बर समाअत का हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया क्यूरेटिव रिव्यू की दरख्वास्तें बज़ाहिर काबिल समाअत भी नहीं। बेंच के किसी रुकन ने या किसी और जज ने नजरसानी फैसले को दोबारा काबिल गौर नहीं समझा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमती दरख्वास्त पर इन चैम्बर समाअत की थी। पेट्रोल बहरान का खतरा कुछ दिन के लिए टल गया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। एसोसिएशन ने हड़ताल 2 रोज के लिए मौखर कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मसनूआत मुसद्दिक मलिक कहते हैं ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे अवाम और डीलर्स दोनों को फायदा होगा। जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो मुल्क में, वो अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में उसको शेयर करना चाहिए। पाकिस्तान बीच में सस्पेंड प्रोग्राम हुआ, कुछ अपने सॉवरेन कमिटमेंट जो है पिछली हुकूमत ने उसको अंडू कर दिया, ना कुछ की थी उसको रिवर्स कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैप आया। इसहाक डार की IMF मुआहदे पर यकीन दहानियां, तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा ज़राअत और रियल स्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुआहदे के लिए जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करना थी कर चुके, कोशिश है मजीद एक पैसे का टैक्स ना लगे। कौमी एयरलाइन की बंदिश का खतरा मंडलाने लगा। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं बेहतरीन ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। गुलाम सरवर खान के बयान की वजह से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ 3 माह के अंदर। बरतानिया की PIA फ्लाइट्स मौखर बहाल होने जा रही हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज आउटसोर्स होंगी। वज़ीर आज़म ने लीगी रहनुमाओं को निगरान सेटअप का टास्क सौंप दिया। मुशावरत के लिए नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का स्वीडन से ताल्लुकात खत्म करने सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा। कहते हैं तमाम आसमानी कुतुब मोहतरम और तौहीन नाकाबिल कबूल है। बारिश ने रोशनियों के शहर को वेनिस बना दिया। कराची के आसमान गहरे काले बादलों ने आगोश में ले लिया। बारिश बरसी तो देखते ही देखते पानी के रेले चल गए। सड़कें ज़ेरे-आब आने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। सबसे ज्यादा नॉर्थ कराची में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब में मानसून बारिशों का तगड़ा स्पेल। तूफानी बारिशों से मामूलात जिंदगी मफलूज। हाफिजाबाद में सड़कें और गली मोहल्ले तालाब बन गए। मंडी बहाउद्दीन की सड़कों पर नदियां बह गईं। पिंडी भटिया में लोग घरों में महसूर हो गए। बहावलपुर में सावन के बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, नारोवाल में भी बारिश। मरी में मुसलसल बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। सिंध के कई शहरों में बादलों की गरज बरस। बदीन में बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। छाछरों में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सज्जावल में वक्फे से बारिश। सेवन शरीफ में सावन की बूंदें गिरने से गर्मी की छुट्टी। जियारत में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। भारत से आए सैलाबी रेलों से दरिया फिर बिखरने लगे। सतलुज में चिश्तिया के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेरे-आब आ गई। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिली। कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर बहाव में इजाफा। धान, चारे और मकई की फसलें बर्बाद। दरियाए रावी ने नारोवाल और शकरगढ़ की मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ा दी। शाहदरा और जसर पर पानी के बहाव में फिर इजाफा हो गया।
माड़ी पतन के मकाम पर 50,000 क्यूसेक रैली की आमद। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, सैलाब से तारीखी नुकसान हुआ, मुतासरीन की माली मदद भी की जाएगी। सिंध से इंकलाब शुरू हो रहा है, आम आदमी को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। महंगाई कंट्रोल करने की सब तदबीरें उल्टी पड़ गईं। मजमूई शरह 19% से जायद रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते 30 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। टमाटर, चीनी, गुड़, अंडे, सुर्ख मिर्च, दालें, सब्जियां महंगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो जेन्युइन है वो हो, लेकिन अब ये जो फजूल टैक्स डाल दिया, और कितने टैक्स हैं आप इसके ऊपर बिल के ऊपर देखें। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अवाम के लिए कुछ हल निकालें, कोई आसानियां पैदा करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। टीवी फीस पाई जबकि ਉਹਦਾ हक ही नहीं बनता। 50 हो गए ना, ਉਹਦਾ कोई तुक बनता, वो आप रिकवरी करे, पीटीवी करे, रेडियो पाकिस्तान करे। अवाम रेडियो टैक्स का सुनकर हवास बाख्ता। बिजली के बिलों में फीस लगाने पर शदीद रद्द-ए-अमल। शिकवा किया, रेडियो सुने मुद्दत हो गए, टैक्स किस बात का दें। कि जब सारे फैसले नॉन क्रिकेटर्स कर रहे हैं तो ये वाला सवाल का जवाब भी किसी नॉन क्रिकेटर से ले, तो मेरे ख्याल में कि जी अभी थोड़ा सा ना बोर्ड तब्दीली की सूरत हाल में है। हमारी टीम है ना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जी हमें इससे बड़ी अच्छी तवक्को है। इंजमामुल हक क्रिकेट के बड़ों के रवैये से नाला। कहा, क्रिकेट के फैसले नॉन क्रिकेटर कर रहे हैं तो सवाल भी उनसे करना चाहिए। जूनियर लीग शुरू हुई, अगर टैलेंट मिला तो लीग को जारी रहना चाहिए।